एग्जाम में सेट के चैप्टर से पूरक समुच्चय का क्वेश्चन पक्का आता है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिना किसी गलती के सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें दिया है u बराबर ABCD से h तक दिया है, ठीक है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए क्या होता है, u है, यहाँ पे a है, तो हमें सबसे पहले देखना है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। आंसर नंबर 1 लिख देती हूँ मैं, ये है, ठीक है। u का मान क्या है? u का मान यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। A B C D E F G और H ये है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, A का मान दिया है, तो A का मान दिया है, A का मान भी लिख देंगे भाई, क्या है, A B C दिया है, ठीक है। A B और C यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें अब इसका निकालना है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय निकालने के लिए क्या होता है, ए डेश को बोलते हैं हम पूरक समुच्चय। तो ए डेश कैसे निकालेंगे, यू में क्या करना है भाई, ए को घटा देना है, ठीक है। तो यू में ए को घटाइए। चलिए, अगर यू में जो है वो ए में भी होगा तो उसे छोड़ देना है, जो यू में है ए में नहीं होगा उसे ही हमें लेना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है यू वाला पोर्शन, देखिए ये वाला है, ठीक है, ये ए वाला है, ठीक है। अब यू का देखिए, यू में जो है वो ए में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए है तो है, बी है तो बी भी है, सी है तो सी भी है, क्या क्या बचा, डी ई एफ जी एच, ये हो जाएगा डी ई एफ जी और एच, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आगे निकालते जाना है, क्लियर है। देखिए, बी नंबर दिया है डी ई एफ जी, ये दिया है ए सी ई जी, ठीक है। इसमें से आपको मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से मैं क्लीन कर देती हूँ, आप किसी को भी देख सकते हैं। देखिए, ये वाला देख लेते हैं, डी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यू बराबर हमने लिख दिया। अब डी बराबर क्या है, यहाँ पे डी बराबर दिया है एफ जी एच ए दिया है। सेम प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, डी डैश निकालना है, तो क्या करना है, हमें यू में हमें डी घटा देना है। तो यू में डी घटाइए, जो भी डी में होगा उसे छोड़ देंगे, ठीक है। यू वाला लिखेंगे, ए है क्या, नहीं है, बी है, नहीं है, सी देखिए ए तो है भी, ठीक है, ये यहाँ पे ए दिया है लास्ट में, ठीक है, ए को भी छोड़ देना है, क्या लेंगे, डी, ठीक है। और सी, सी भी नहीं है, डी, डी भी नहीं है, ई है क्या, तो ई भी नहीं है, एफ देखिए तो एफ है, यहाँ पे जी है, जी भी है, एच है तो एच भी है, ए था, ए भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, बी सी डी ई, ये हो जाएगा। आपको सेम इसी प्रोसेस से आपको करना है, ठीक है। घटाना है, डैश निकालना है, पूरक निकालना है, तो आपको यू में ए बी सी डी को हटा देना है, ठीक है। जो यू में होगा वो ए में नहीं होना चाहिए, या जो यू में होगा वो बी में नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो बचता है वो आपका आंसर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित के समुच्चय पूरक लिखिए, ठीक है। तो हमें क्या मानना है, सर्वात्रिक समुच्चय, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को। तो u इक्वल टू हम मानेंगे, क्या मानेंगे, प्राकृतिक संख्या, क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इस टाइप से आगे बढ़ते जाएगा, ये नहीं बोला है, ठीक है, हमें लिमिट नहीं बताया गया है। अगर यहाँ पे लिमिट बताया होता कि प्राकृतिक संख्याओं के इतने नंबर तक, तो हम वहां तक रुकते, लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं बताया है, तो ये अनलिमिटेड होगा, ठीक है। तो देखिए, हमने u बराबर मान लिया सर्वात्रिक समुच्चय को, ठीक है, प्राकृतिक समुच्चय। अब a बराबर क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन में देखिए इसी का, x डॉट x एक प्राकृतिक सम संख्या है, मतलब a जो है वो क्या है, प्राकृतिक सम संख्या है। मतलब सम संख्या मतलब क्या होगा, 2 4 6 8 10 12, इस टाइप से ये भी आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें पूरक निकालना है, मतलब a डैश का नियम क्या होता है, u माइनस a होता है, ठीक है। तो u में एक हटाइए, u में जो होगा वो इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसी को लिखेंगे। एक नहीं है, 2 है, हाँ जी 2 है, 3 3 नहीं है, 3 लिखेंगे, 4 4 है तो छोड़ देंगे, ठीक है। 5 5 नहीं है, उसे लिखेंगे। 6 देखिए यहाँ पे आगे 6 आएगा ना, तो ये 6 और 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 है, ठीक। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा। आपको क्या दिख रहा है, मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम सम संख्या को घटाते हैं तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए हमें विषम संख्या प्राप्त हुआ है ना, तो इसके आगे हम लोग आप क्या लिखना है, x प्लस डॉट x, x क्या है,
बिलोंग्स टू एन मतलब प्राकृत संख्या को बिलोंग करता है, ठीक है, ये प्राकृत संख्या को बिलोंग करता है। तथा एक्स क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। या आप इसे नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर है कि आप लोग इसे लिख लें। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, u इक्वल टू मान लीजिए भाई फिर से प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 करते हुए आएगा, ठीक है। x एक विषम संख्या है तो b मान लेते हैं, a हमने माना था पहला क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे हमें b मानना है तो b इक्वल टू हमें क्या मानना है, विषम संख्या। कौन कौन से हो जाएगा, 1 3 5 7 9, ये सभी आगे बढ़ते जाएंगे। अब चलिए निकालिए, अब हमें क्या निकालना है, बी डैश निकालना है। तो बी डैश निकालने के लिए क्या करना होगा, u माइनस बी करना होगा, ठीक है। u में b घटाइए, चलिए एक है इसमें, b 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, यहाँ पे 6 नहीं है, तो ये आपका आगे बढ़ते जाएगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई कि हाँ x प्लस डॉट x क्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या में गिनाता है, बिलोंग्स टू क्या करता है, प्राकृत संख्या को बिलोंग करता है। तथा x क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विषम संख्या बोला है तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सम संख्या निकल के आएगा। यहाँ पे सम संख्या बोला है तो क्या निकल के आया है, विषम संख्या निकल के आया है। तो इसी प्रकार से और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या 3 का एक धन गुणज है, ठीक है, मतलब c जो है वो क्या है, 3 का गुणज है। ये हो जाएगा 3 6 9 12 15, ये सभी आपका आते जाएगा। क्लियर है? अब सी डैश निकालिए भाई, कैसे निकालना है, u माइनस सी निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए, तो कौन कौन सा हो जाएगा, 1, यहाँ पे भी 2 भी नहीं है, 3 है छोड़ देंगे, 4 5 6 है, 6 को छोड़ देंगे, 7 और 8, ठीक है, 9 को छोड़ देंगे, 10 11, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो क्या हम देख रहे हैं, ये बोला है कि संख्या 3 का एक धन गुणज है, लेकिन क्या इसमें निकल के आ रहा है जो कि 3 से गुणा हो जाए, तो यहाँ पे 1 2 4 5 7 ये सभी आ रहे हैं, ठीक है, इसमें सम भी है और विषम भी है, तो क्या ये 3 का गुणज है, नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है कि x डॉट x बिलोंग्स टू n, ये प्राकृत संख्या से बिलोंग्स करता है, ठीक है, प्राकृत संख्या में सम और विषम दोनों आते हैं, तो ये क्या होगा, प्राकृत संख्या से बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो x संख्या क्या है, 3 का गुणज है कि नहीं है भाई, नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमें 3 का गुणज प्राप्त नहीं हुआ है। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, समझ आ रहा है कि 3 का गुणज बोला है तो हमने 3 का गुणज तो यहाँ पे दिखा है, लेकिन इसका हमने पूरक निकाला है तो हमें सिर्फ प्राकृत संख्या प्राप्त हुई है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक x एक अभाज्य संख्या है, मतलब ये हो जाएगा आपका d, ठीक है, d क्या बोला है कि एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्या आएगा, 2 आएगा, अभाज्य संख्या 3 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए ये अभाज्य संख्या दिखा गया, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक आएगा खुद से जाएगा, ठीक है, और किसी से नहीं जाएगा, 2 स्वयं से जाएगा, किसी दूसरे से नहीं कटेगा, ठीक है। अभाज्य संख्या में 3 एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 5 ये भी, 7, क्या इसमें 9 आता है अभाज्य संख्या में, 9 तो विषम संख्या है, लेकिन क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो 3 से कटते हैं। तो आगे आएगा आपका 11, 11 के बाद आएगा 13 और 15 भी नहीं आएगा ना, ये आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि 15 जो है वो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसी को हम बोलेंगे कि अभाज्य संख्या। क्लियर है? अब देखिए डी डैश निकालिए, डी डैश में क्या होगा, 1 है छोड़ देंगे, 2 है छोड़ देंगे, 3 है,
ये भी छोड़ देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 है और 8 आएगा। ठीक है, बीच बीच वाली संख्या आएंगी 8 9, ये भी आएगा। ठीक है, 9 10 आएगा, 11 है छोड़ देंगे, 12 आएगा। ठीक है, 13 आएगा, 13 छोड़ देंगे, ये आते जाएगा आपका। ठीक, क्लियर है? तो आपको लास्ट में क्या करना है कि x बिलोंग्स टू सॉरी x सच डॉट x बिलोंग्स टू n तथा x क्या है? अभाज्य संख्या है क्या ये वाला? तो x अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? चौथा तक हमने देख लिया। अब आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिया है 3 और 5 विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, तो चलिए 3 और 5 विभाजित कौन कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगा 10 से। ठीक है, 5 हो जाएगा, 7 होगा क्या? 6 होगा क्या? हाँ जी 6 होगा। ठीक है, 3 से जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 2 से कटेगा, 9 3 से कटेगा। ठीक है, 10 10 आएगा, 5 से कटेगा, यहाँ पे 11 नहीं होगा, 12 जो 3 से कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 3 और 5 से कटने वाली संख्या देखनी है। क्लियर है? अब उसके बाद ई डैश निकालना है हमें। ई डैश बराबर क्या हो जाएगा? 3 है यहाँ से, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 छोड़ेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, 5 छोड़ेंगे, 6 छोड़ेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, यहाँ पे 9 है छोड़ देंगे, 10 छोड़ेंगे, 11 लिखेंगे, 12 छोड़ेंगे। इसी प्रकार से आपको छोड़ छोड़ के लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है कि x सच डॉट x बिलोंग्स टू क्या है? n से बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन संख्या क्या है? x x संख्या 3 5 से क्या है? विभाजित नहीं है। ठीक है, विभाजित नहीं है, ये हो जाएगा आपका आंसर है। क्लियर है? देखिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब जो f है ना वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? जो 1 का वर्ग होगा, ठीक है, 2 का वर्ग होगा, 3 का वर्ग होगा, मतलब प्राकृतिक संख्या का वर्ग होगा, वही पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 निकलेगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ठीक है, 4 चौक 16, 5 पचे 25, ये आपका निकलते जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, अब हमें एफ डैश निकालना है। एफ डैश निकालने के लिए बताया है कि माइनस कर देना है, जो इसमें है नहीं है, इसमें है वो देखना है। ठीक है, देखिए 1 है तो छोड़ देना है, 2 है क्या? नहीं है, 2 लिखेंगे, 3 है क्या? नहीं है इसमें, 4 है, 4 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद 6 7 8 9 है छोड़ देंगे। ठीक है, 10 लिखेंगे। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो हमें क्या लिखना है कि x डॉट x बिलोंग्स टू किससे बिलोंग्स कर रहा है भाई? n से, प्राकृत संख्या से। ठीक है, प्राकृत संख्या से ये बिलोंग्स कर रहा है, तो x जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए, 7वां नंबर का क्वेश्चन जो है, जो मैंने 6वां नंबर बताया था ना, वही सेम है, बस उसमें वर्ग निकालना था, इसमें घन निकालना है। ओके, इसको आप लोग का होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर का क्वेश्चन, x डॉट x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है चलिए बताती हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको लेना है x प्लस 5। ठीक है, मान लीजिए कि आप इसे g मान लेते हैं। ठीक है, x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो g इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है, x का मान 3 है, तो g इक्वल टू हम 3 मान लेते हैं। u इक्वल टू हमने माना है, क्या माना है? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ये सभी हमने माना हुआ है। ठीक है, g हमने माना है सिर्फ 3। ठीक है, 3 आया है तो सिर्फ 3 मानेंगे, तो g डैश क्या निकल के आएगा? g डैश निकल के आएगा, 3 को छोड़ देंगे, बाकी को लिख देंगे, 1 2 4 5 6, ये सभी आगे आते जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है कि x बिलोंग्स टू क्या है?
x सच डॉट x बिलोंग्स टू n, ठीक है। x एक क्या है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका, यहाँ से, ठीक है। जी डैश से खत्म हो जाएगा आपका। यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया है ना लिखने का, जैसे कि यहाँ पे पूर्ण वो घन संख्या दिया है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया, तो आपको आंसर यहीं से आपको खत्म कर देना है, ठीक है। 1 2 4 5 ये सभी आपका आते जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम संख्या यहाँ पे भी दिया है, देखिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 2x + 5 = 9 करके निकालना है आपको उसका मान, ठीक है। इसका भी आपका होमवर्क है, इसको भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। अगला देखते हैं हम। u = हम पहले मान लेते हैं भाई, क्या मानना है। u = हम मानेंगे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 ये सभी हमें मानना है, ठीक है। तो x का मान जी माने हम यहाँ पे h लिख लेते हैं। h का मान क्या हो जाएगा, h का मान जो है वो 7 से बड़ा है और बराबर है। अगर बराबर बोल दिया मतलब 7 को पकड़ लीजिए, 7 8 9 10 ये अनलिमिटेड है, ठीक है। तो h डैश क्या हो जाएगा आपका, 7 तक को मतलब 7 से पहले जो है उसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा 7 से पहले है उसे ले लेना है, 7 के बाद को आपको छोड़ना है, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है। तो 7 से पहले इसमें नहीं है, 1 से लेकर के 6 तक इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आया, जो कि 7 से क्या है, छोटा है। x सच डॉट x आप लिख सकते हैं बिलोंग्स टू n, जो कि n से बिलोंग करता है, तथा x 7 से क्या है, छोटा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन और बच गया, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है वो बच गया है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 1 बड़ा है किससे, 10 से। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। 2x + 1 बड़ा बताएंगे हम लोग 10 है, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए। 2x बड़ा है क्या हो जाएगा, 9 से। तो x का मान क्या आएगा, 9/2, ठीक है। x का मान हो जाएगा आपको 4.5 आता है, ठीक है। x का मान आया है तो हम लोग ले लेंगे i = क्या हो जाएगा, x का मान जो है वो इससे बड़ा है मतलब 5 आएगा, 6 7 8 ये इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। u का मान क्या है हमारे पास है, u का मान 1 2 3 4, ठीक है। ये सभी हमारे पास u का मान है। तो i डैश कैसे निकालेंगे भाई, i डैश निकालने के लिए माइनस करना होता है, u में हमें i माइनस करना है। तो क्या निकल के आएगा, 1 से लेके अनंत तक है, यहाँ से चालू होता है आपका 5 से लेकर के अनंत तक, ठीक है। 1 से 4 तक का मान आएगा, क्लियर है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप लिख सकते हैं x सच डॉट x बिलोंग्स टू किससे बिलोंग्स करता है भाई, n से। x क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 4.5 से, या तो आप बोल सकते हैं 9/2 से। यही आपका आंसर है लास्ट का, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अगले क्लास में हम आने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।